बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो पहले से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन नतीजे पहले से कम मिल रहे हैं? कमाई हो रही है लेकिन ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रहीं। पैसा आता है लेकिन ऐसा लगता है जैसे हाथ में टिकने से पहले ही निकल जाता है। घर में खाने की कमी नहीं है लेकिन दिल में सुकून नहीं है। दुआएं भी की जा रही है लेकिन हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज हम बात करेंगे रिस्क कम होने की 6 खतरनाक निशानियों के बारे में। ध्यान रहे कि रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क में सेहत भी शामिल है, औलाद भी शामिल है, सुकून भी शामिल है और अच्छे रिश्ते भी शामिल है और हर वो नेमत शामिल है जो अल्लाह पाक अपने बंदों को अता करता है। कई बार इंसान समझता है कि उसके पास पैसा है इसीलिए उसका रिस्क अच्छा है, लेकिन हकीकत में वो बरकत से महरूम हो चुका होता है। आइए जानते हैं वो 6 निशानियां जो इस बात का संकेत हो सकती है कि इंसान का रिस्क कम होता जा रहा है। पहली निशानी, मेहनत बढ़ती जाए लेकिन फ़ायदा कम होता जाए। ये बहुत आम लेकिन बहुत खतरनाक निशानी है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, देर रात तक काम करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनके हाथ में कुछ खास नहीं बचता। जितनी उम्मीद होती है उतना हासिल नहीं होता। ऐसा नहीं कि मेहनत कम है, मसला कहीं और होता है। कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी में बरकत कम होने लगती है और जब बरकत कम होती है तो ज़्यादा मेहनत भी कम नतीजा देने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मेहनत छोड़ दे, बल्कि उसे अपने आमाल का भी जायज़ा लेना चाहिए। क्या कहीं झूठ तो नहीं आ गया? क्या कहीं किसी का हक तो नहीं दबा गया? क्या कहीं नमाज में लापरवाही तो नहीं हो रही? क्योंकि कई बार बंदा काम को सुधारता रहता है जबकि ज़रूरत अपने रिश्तों को अल्लाह के पास अल्लाह के साथ सुधारने की होती है। दूसरी निशानी, घर में सुकून का ख़त्म हो जाना। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा दौलत नहीं होती लेकिन वहाँ खुशियाँ होती है, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ हर सुविधा मौजूद होती है लेकिन चैन नहीं होता। हर समय तनाव, हर समय झगड़े, हर समय नाराज़गी, छोटी-छोटी बातों पर बहस, बात-बात पर गुस्सा। अगर घर का माहौल लगातार खराब रहने लगे तो ये सिर्फ रिश्तों का मसला नहीं होता, कई बार ये बरकत कम होने की निशानी भी हो सकती है, क्योंकि अल्लाह पाक जब किसी घर में रहमत रखता है तो वहाँ दिलों में नरमी पैदा होती है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है, और जब इंसान गुनाहों में डूब जाता है तो सबसे पहले उसके घर का सुकून प्रभावित होता है। इसीलिए अपने घर के माहौल को हल्के में मत लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। तीसरी निशानी है कमाई आते ही खर्च हो जाना। क्या आपके साथ ऐसा होता है, जैसे ही पैसा आता है कोई नया खर्चा सामने आ ही जाता है? कभी बीमारी, कभी मरम्मत, कभी कर्ज, कभी कोई अचानक ज़रूरत, और महीने के आखिर में लगता है कि पैसा जैसे आया ही नहीं। ये स्थिति कई लोगों के साथ होती है, लेकिन अगर ये लगातार हो रही है तो इंसान को सोचने की ज़रूरत है। बरकत सिर्फ ज़्यादा पैसे का नाम नहीं, बरकत कम पैसों में भी संतोष और आसानी का नाम है। कई लोग कम कमाते हैं लेकिन खुश रहते हैं, और कई लोग ज़्यादा कमाकर भी परेशान रहते हैं। इसीलिए सिर्फ कमाई पर मत जाइए, ये भी देखिए कि कमाई में बरकत कितनी है। चौथी निशानी है दुआ में दिल ना लगना। जब इंसान का दिल अल्लाह पाक से दूर होने लगता है तो इसका असर उसकी दुआओं पर भी पड़ता है। पहले दुआ करते समय जो सुकून महसूस होता था वो ख़त्म हो जाता है, इबादत बोझ लगने लगती है, नमाज जल्दी ख़त्म करने का मन करता है, कुरान पढ़ने में दिल नहीं लगता, ज़िक्र में मिठास महसूस नहीं होती। ये बहुत गंभीर संकेत है, क्योंकि जिस दिल का रिश्ता अपने रब से कमज़ोर हो जाए उसके ज़िंदगी के कई दरवाजे धीरे-धीरे बंद होने लगते हैं। इसीलिए अगर आप अपने अंदर ये बदलाव महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अपने हालात पर गौर कीजिए। पाँचवीं निशानी है हर समय चिंता और डर में रहना। दोस्तों, कुछ लोग हर समय परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है कि भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है। हर समय पैसों की चिंता, हर समय नुकसान का डर, हर समय असफलता का डर। हालांकि उनके पास ज़रूरत की चीज़ें मौजूद होती है लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। याद रखिए, सुकून भी रिस्क है, और जब इंसान सुकून खो देता है तो वो बहुत बड़ी नेमत खो देता है। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन दिल बेचैन है तो आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। छठी निशानी है नेक कामों में
रुकावट आना। पहले इंसान आसानी से सदका करता था, मदद करता था, अच्छे काम करता था, लेकिन धीरे-धीरे उसका दिल कठोर होने लगता है। वो हर अच्छे काम को टालने लगता है, किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का मन नहीं करता, अल्लाह पाक के रास्ते में खर्च करने में मुश्किल महसूस होती है। ये भी एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि जब इंसान अच्छे कामों से दूर होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसे अपने हालात पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, इन 6 निशानियों का मतलब ये नहीं कि जिसके अंदर इनमें से कोई एक बात हो तो वो ज़रूर बुरे हालात में है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये संकेत इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं, और समझदार वही जो संकेत मिलते ही खुद को सुधारने की कोशिश शुरू कर दे। अब सवाल ये है कि अगर किसी को लगे कि उसके रिस्क में कमी आ रही है, तो उसे आखिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने और अल्लाह पाक के बीच के रिश्ते को मजबूत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, क्योंकि नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि बरकत का दरवाज़ा भी है। दूसरा, अपने गुनाहों पर गौर कीजिए। हर इंसान से गलतियाँ होती है, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलती पहचान कर तौबा कर ले। तीसरा, अपने माता-पिता के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनकी दुआओं में बहुत ताकत होती है। चौथा, सदका देने की आदत बनाइए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि सदका सिर्फ माल कम नहीं करता बल्कि कई मुसीबतों को भी दूर करता है। पाँचवा, हराम कमाई से बचिए, चाहे वो कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो लगे, क्योंकि हराम माल बाहर से फ़ायदा दिखाता है लेकिन अंदर से बरकत को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन सुकून नहीं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा सीमित है, लेकिन दिल खुश है। इसीलिए सिर्फ दौलत को सफलता का पैमाना मत बनाइए। असल कामयाबी ये है कि इंसान के पास हलाल रिज़्क हो, उसमें बरकत हो, दिल में सुकून हो। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रिज़्क अता फ़रमाए, हमारी कमाई में बरकत दे, हमारे घरों में सुकून दे, और हमें उन गलतियों से बचाए जो हमारी बरकत और रिज़्क को कम कर देते हैं। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।